नमस्कार दोस्तों, नॉलेज स्ट्रीम और सेंटर ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आपके एग्जाम प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने की तरफ एक कदम। दोस्तों, ये नॉलेज स्ट्रीम की क्यूएस एंड क्वेश्चन आंसर सीरीज है। इसके अंतर्गत हम पॉलिटी में मोर स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से जो भी एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछेंगे उनको हल करें और साथ साथ उनसे जुड़े और तथ्यों को भी शामिल करें, ताकि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से अगर भविष्य में कोई भी क्वेश्चन पेपर में आता है तो हम उसको हल करने में सक्षम हो। ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 12। और इसके अंतर्गत हम भारत की जो अंतरिम सरकार बनी थी, इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी 1946 में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो उस गवर्नमेंट में डिफरेंट पर्सन थे, उन्होंने जो पोर्टफोलियो धारण किया था उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ इंडिपेंडेंट इंडिया की जो कैबिनेट बनी थी, सरकार बनी थी स्वतंत्र भारत की 1947 में, 15 अगस्त 1947 में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सुन होते हैं कि नॉलेज टीम को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबा लें। दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें, जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी से जुड़ा हुआ है उसके लिए बहुत ही लाभदायक श्रृंखला ये सिद्ध होगी। इससे पहले क्या लेक्चर आप नॉलेज टीम की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले सवाल से। किस तारीख को भारत की अंतरिम सरकार यानी इंटरिम गवर्नमेंट के गठन की बात हो रही है। यहाँ पर भारत की नव निर्वाचित विधान सभा से गठित अस्थायी सरकार के रूप में जाना जाता है, उसकी घटना गठित हुई थी। बेसिकली ये डेट के बारे में पूछ रहा है जब इंटरिम गवर्नमेंट या अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। और अंतिम सरकार जो बनी थी वो संविधान सभा से गठित की गई थी उसके मेंबर से, और वे एक अस्थायी सरकार के रूप में थी। ऑप्शन देख लेते हैं। ए 2 सितंबर 1946, बी 9 सितंबर 1946, सी 9 दिसंबर 1946 और डी 11 दिसंबर 1946। तो जो पहली अंतरिम सरकार यानी अस्थायी गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट का गठन हुआ था संविधान सभा में, जो नवनिर्वाचित सदस्य थे उनके द्वारा, वो गठन हुआ था 2 सितंबर 1946। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है। एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया कि इंटरिम गवर्नमेंट का गठन किस तारीख को हुआ था, तो करेक्ट आंसर है 2 सितंबर 1946। यहाँ पर जो और डेट है 9 दिसंबर 1946, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ये डेट है जब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा है उसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को ही। और वहीं पर 11 दिसंबर 1946 को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट चुने गए थे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने गए थे, जवाहरलाल नेहरू और एच.सी. मुखर्जी, वो इसी तारीख को 11 दिसंबर 1946 को ही चुने गए थे। और वहीं पर इसी दिन सर बी एन राव को कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर नियुक्त किया गया था, यानी संविधान सभा का सलाहकार। तो इस तरीके से डेट के बारे में हमने डिस्कस किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। 1946 की अंतरिम सरकार के बारे में सही कथन चुनना है। पहला कथन क्या है? भारत की अंतरिम सरकार के पास ब्रिटिश भारत को स्वतंत्र भारत में परिवर्तन करने की सहायता का कार्यकाल था और ये 15 अगस्त 1947 तक रही थी अंतरिम सरकार। दूसरा कथन है, अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। थर्ड स्टेटमेंट है, वायसराय लगातार परिषद के प्रमुख बने रहे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू को परिषद का उपाध्यक्ष नामित किया गया। ऑप्शन देख लेते हैं। केवल एक स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी केवल 1 और 2 सही है, ऑप्शन सी है 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट सही है, और ऑप्शन डी अप्रोक्सीमेट से कोई भी नहीं। जो इंटरिम गवर्नमेंट गठित हुई थी 2 सितंबर 1946 को, उसका बेसिकली पर्पस था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको इंडिपेंडेंट इंडिया के जो राह में उसमें जो है ना हेल्प करना है। और ये सरकार जो रही थी 15 अगस्त 1947 तक रही थी, यानी भारत को आज़ाद कराने का प्रमुख कार्य इंटरिम गवर्नमेंट का था। और ये अंतरिम सरकार के जो सदस्य थे वो वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे, यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य थे ये। और उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो प्रमुख थे यानी हेड थे या प्रेसिडेंट थे, वो उस समय जो भारत के वायसराय थे वो थे। और लेकिन जवाहरलाल नेहरू को वाइस प्रेसिडेंट के पद पर इसमें नियुक्त किया गया था वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। तो इस तरीके से तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी 1, 2, 3 तीनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। पहले अंतरिम कैबिनेट में जो भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल और कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष थे, उनके नाम के बारे में पूछ रहे हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ए विस्काउंट बेवल, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी हेनरी विनकॉट या डी लॉर्ड लिलिथगो। तो जब 2 सितंबर 1946 को फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट का गठन हुआ था, उस समय भारत के वायसराय जिन्हें गवर्नर जनरल भी बोला जाता है, और इनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो प्रेसिडेंट के अध्यक्ष थे वो थे सर विस्काउंट बेवल, और जिनके कार्यकाल अवधि 1944 से 1947 ईस्वी की मध्य थी। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन है सर विस्काउंट बेवल। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। 2 सितंबर 1946 को पहले इंटरिम कैबिनेट में जो कमांडर इन चीफ थे
जो कमांडर इन चीफ वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य हुआ करते थे उनके बारे में क्वेश्चन है कि जो जब इंटरिम गवर्नमेंट का गठन हुआ था तो उस समय कमांडर इन चीफ कौन थे। ऑप्शन देख लेते हैं। ए जनरल रॉब लॉकहार्ट, बी सर क्लाउड अचिनलेक, सी लॉर्ड किनर, या डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो जिस समय कैबिनेट फर्स्ट इंटरिम कैबिनेट का गठन हुआ था 2 सितंबर 1940 को, उस समय जो ब्रिटिश इंडिया जो आर्मी थी उसके कमांडर इन चीफ थे वो थे सर क्लाउड अचिनलेक। ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा पूछा गया और इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वहीं पर अगर ऑप्शन ए की बात करते हैं, जनरल सर रॉब लॉकहार्ट, ये जब इंडिपेंडेंट इंडिया की जो आर्मी थी उसमें जो पहले बेसिकली कमांडर इन चीफ थे, गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ना 1947 की अगर हम बात करते हैं तब कमांडर इन चीफ थे, लेकिन जब इंडियन गवर्नमेंट का गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को, उस समय सर क्लाउड अचिनलेक ही कमांडर इन चीफ थे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। जो सितंबर 1946 के पहले इंटरिम कैबिनेट में विदेश मामलों राष्ट्रमंडल संबंधित पोर्टफोलियो का संचालन कर देते हैं, मतलब बेसिकली यहाँ मिनिस्टर के बारे में पूछा जा रहा है जो फॉरेन अफेयर्स और राष्ट्रमंडल यानी संबंध यानी जो कॉमनवेल्थ रिलेशन है उसका संचालन करते थे, उस पोर्टफोलियो को धारण करते थे। ऑप्शन देख लेते हैं। ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार पटेल, सी जगजीवन राम, या डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जो पहली इंटरिम कैबिनेट थी उसमें फॉरेन अफेयर और राष्ट्रमंडल रिलेशन पोर्टफोलियो का जो संचालन करते थे, बेसिकली जो मिनिस्ट्री को धारण करते वो थे जवाहरलाल नेहरू। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। जो सितंबर 1946 के पहले इंटरिम कैबिनेट में सूचना और प्रसारण राज्य पोर्टफोलियो का संचालन करते हैं, मतलब वो एज द मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड स्टेट मिनिस्टर। बेसिकली ये फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट जो 2 सितंबर 1946 को गठित हुई थी। ऑप्शन देख लेते हैं। ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार पटेल, सी जगजीवन राम, या डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग और स्टेट अफेयर देखते थे और साथ ही होम मिनिस्टर भी थे, वो थे बी सरदार पटेल। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी सरदार पटेल। वहीं पर अगर हम जगजीवन राम की बात करते हैं तो उस समय वो लेबर मिनिस्ट्री देखा करते थे, वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का संचालन किया करते थे। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित को मिला है। व्यक्ति और पोर्टफोलियो, एक तरफ व्यक्ति है दूसरी तरफ पोर्टफोलियो, कौन सा कैबिनेट बेसिकली मिनिस्ट्री को धारण करते थे। जवाहरलाल नेहरू ए विदेश और राष्ट्रमंडल के संबंध, बी सरदार पटेल गृह सूचना प्रसारण, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, डी जगजीवन राम श्रम, ई सरदार बलदेव सिंह रक्षा। ऑप्शन देख लेते हैं। जो मैच करना है तो ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा, ई का पांचवा। ऑप्शन ए है। वहीं ऑप्शन बी में भी कुछ रिलेशन दिया है, ऑप्शन सी में भी यही रिलेशन दिया है, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमें ये रिलेशन देखना है, इनको मिलाना है कि कौन सा पर्सन है जो किस पोर्टफोलियो से संबंधित है। तो जैसे कि हमने पहले 2 क्वेश्चन में डिस्कस किया, जवाहरलाल नेहरू विदेश मंत्रालय और राष्ट्रमंडल जो कॉमनवेल्थ रिलेशन है उसको जो मंत्रालय के अध्यक्ष थे वो धारण करते थे, वो मिनिस्टर थे। वहीं सरदार पटेल गृह सूचना और प्रसारण मिनिस्ट्री को देखा करते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में डिस्कस किया, खाद्य कृषि यानी फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे उस समय। वहीं जगजीवन राम श्रम मंत्रालय देखते थे और सरदार बलदेव सिंह रक्षा यानी डिफेंस मिनिस्ट्री का संचालन करते थे। इस तरीके से जो पहला स्टेटमेंट है यानी पहला ऑप्शन है ए वो सही है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। और ये जो पांचों नाम हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पहली इंटरिम गवर्नमेंट का गठन हुआ था सितंबर 1946, 2 सितंबर 1946 को, उसमें इनके पास यही मंत्रालय थे। और जब फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया यानी 1947 में जब आज़ादी मिली उसके बाद जब पहली कैबिनेट बनी उसमें भी इनका जो मंत्रालय थे वो चेंज नहीं हुआ था। इसलिए वजह से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पांचों नाम। आप इसको रट लीजिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और एलिमिनेशन में आपको काम आएगा क्योंकि ये चेंज नहीं हुए थे। बाकी जो मंत्रालय थे वो चेंज हो गए थे, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद जी ये फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री देखा करते थे, दोनों ही गवर्नमेंट में, इंट्री में भी और जो इंडिपेंडेंट के बाद भी जो मिनिस्ट्री बनी थी, जो कैबिनेट का गठन हुआ था उसमें भी। जगजीवन राम श्रम मंत्रालय देखा करते थे यानी लेबर मिनिस्ट्री, और सरदार बलदेव सिंह रक्षा यानी डिफेंस देखा करते थे। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित को मिला है। व्यक्ति और पोर्टफोलियो, लियाकत अली खां विद अब्दुल
अब्दुल रब निस्तार। बी ऑप्शन पोस्ट एंड एयर पोर्टफोलियो देखा करते थे। CII चुटरीगर कॉमर्स देखा करते थे। गजनाफर अली खां स्वास्थ्य। जोगिंदर नाथ मंडल विधि। ऑप्शन देख लेते हैं, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा, ई का पांचवा। वहीं ए का बी ऑप्शन है जिसमें कुछ रिलेशन दिया है, और सी ऑप्शन है जिसमें भी रिलेशन दिया है, और डी नन ऑफ द वे उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो मिलाने का सीरीज है वो है ऑप्शन ए जो करेक्ट है, यानी ए का पहला है, ये सेम टू सेम एक दूसरे से संबंधित है, व्यक्ति और पोर्टफोलियो। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। ये जो पांचों नाम है ये बेसिकली जो मुस्लिम लीग पार्टी थी जिन्ना की उसके सदस्य थे, और जो पहली जो इंटरिम कैबिनेट गठन हुई थी जिसका गठन हुआ था 2 सितंबर 1960 को, उसमें उन्होंने मंत्री पद धारण किया था। लेकिन जो फर्स्ट इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया की फर्स्ट कैबिनेट बनी थी उसमें इन्होंने मंत्री पद धारण नहीं किया था, क्योंकि पाकिस्तान एक अलग देश बन गया था और ये वहाँ की कैबिनेट में शामिल हो गए थे। तो इस तरीके से फर्स्ट इंटरिम कैबिनेट में जो पोस्ट धारण की गई थी मुस्लिम लीग के सदस्यों द्वारा, वो यही 5 सदस्य थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिमिनेशन से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। लियाकत अली खां जो फर्स्ट कैबिनेट बनी थी 2 सितंबर 1946, उसमें वित्त मंत्रालय देखा करते थे, यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री वो देखा करते थे। अब्दुल रब निस्तार ये पोस्ट और एयर मिनिस्ट्री देखा करते थे। आई चुटरीगर ये कॉमर्स मंत्री थे, यानी कॉमर्स मिनिस्टर। वहीं गजाफर अली खां स्वास्थ्य यानी हेल्थ मिनिस्ट्री थे, और जोगिंदर नाथ मंडल यहाँ विधि यानी लॉ मिनिस्ट्री देखा करते थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, इनको आप याद कर लीजिएगा। और ये एलिमिनेशन से भी काम आ सकते हैं कि अगर आपके पास 2 नाम ऐसे हैं जिसके बारे में आप जानते हैं उन्होंने कौन कौन सी कैबिनेट धारण की थी, और 2 नाम इनके बारे में जानते हैं, तो इस तरीके से आप एलिमिनेशन कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है कि कौन कौन से जो मेंबर थे मुस्लिम लीग के, उन्होंने कैबिनेट मिनिस्ट्री में तो फर्स्ट इंटरिम कैबिनेट मिनिस्ट्री बनी थी 2 सितंबर 1946 को, उसमें जो पोर्टफोलियो धारण किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। जो सितंबर 1946 के पहले इंटरिम कैबिनेट में शिक्षा और कला पोर्टफोलियो का संचालन करते थे, मतलब हु वाज द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड आर्ट इन द फर्स्ट इंटरिम कैबिनेट विच वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 2 सितंबर 1946। जो 2 सितंबर 1946 को पहले इंटरिम कैबिनेट में शिक्षा और कला मंत्री थे। ऑप्शन देख लेते हैं, सी राजगोपालाचारी ए, ऑप्शन बी जॉन मथई, ऑप्शन सी आसफ अली, ऑप्शन डी श्री CH भाभा। तो जो पहले इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, कैबिनेट बनी थी 2 सितंबर 1946 को, बेसिकली जिसको टेम्परेरी कैबिनेट भी बोला जाता है, अस्थायी कैबिनेट, उसमें शिक्षा और कला पोर्टफोलियो का संचालन करते थे सी राजगोपालाचारी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सी राजगोपालाचारी। वहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं जॉन मथई फर्स्ट कैबिनेट में इंडस्ट्री मिनिस्ट्री देखा करते थे, इंडस्ट्री एंड सप्लाई मिनिस्ट्री। वहीं आसफ अली की अगर हम बात करते हैं वो रेलवे मिनिस्ट्री का संचालन किया करते थे। वहीं CH भाभा ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, सॉरी CH भाभा जो है वो माइन एंड पावर मिनिस्टर थे, यानी खान और ऊर्जा मंत्रालय देखा करते थे। फाइनेंस मिनिस्टर तो लियाकत अली खान, जैसे हमने पहले वीडियो में देखा था, उसमें लियाकत अली खान फाइनेंस मिनिस्ट्री देखा करते थे, वित्त मंत्रालय। तो इसमें जो CH भाभा है वो माइंस एंड पावर मिनिस्ट्री देखा करते थे। तो इस तरीके से चारों लोगों की मिनिस्ट्री के बारे में हमने डिस्कशन किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। 15 अगस्त 1947 को मुक्त भारत की पहली कैबिनेट का गठन हुआ। जैसे हमने बोला 15 अगस्त 1947 को फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया कैबिनेट का गठन हुआ था, उसमें शिक्षा और कला पोर्टफोलियो का संचालन किसने किया था? ऑप्शन देख लेते हैं, ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी VN गाडगिल, और ऑप्शन डी राजकुमारी अमृत कौर। तो जो इंटरिम कैबिनेट 2 सितंबर 1946 को जिसको टेम्परेरी कैबिनेट बोला जाता है, उसमें एजुकेशन और जो आर्ट पोर्टफोलियो था उसको देखा करते हुए सी राजगोपालाचारी थे। लेकिन जो स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट बनी 15 अगस्त 1947 उसमें पहले शिक्षा मंत्री बने जो मौलाना अबुल कलाम आजाद बने थे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आजाद। वहीं अगर VN गाडगिल जी की बात करते हैं, ये माइन और पावर मिनिस्टर बन गए थे पहली जो कैबिनेट बनी थी स्वतंत्रता के पश्चात। वहीं राजकुमारी अमृत कौर जो थी वो पहली महिला कैबिनेट उनके नाम पर जाता है कि वो स्वतंत्र भारत की या पहली महिला कैबिनेट मिनिस्टर वो होता है जो गवर्नमेंट चुन के आती है लोकसभा में, और जो एग्जीक्यूटिव का पैनल होता है उसमें जो मुख्य कार्यकारी लोग होते हैं, मिनिस्ट्री होती है जो सारे निर्णय लेती है, कैबिनेट मिनिस्टर का ग्रुप होता है उसमें, जिसमें प्रमुख रूप से कई जो प्रमुख मंत्रालय उनको इंक्लूड किया जाता है। उसमें एक कैबिनेट पद धारण करने वाली सबसे पहली महिला राजकुमारी अमृत कौर थी, और इन्होंने
हेल्थ मिनिस्ट्री का बेसिकली कार्यभार संभाला था। तो राजकुमारी अमृत कौर पहली महिला कैबिनेट मिनिस्टर थी और वो हेल्थ मिनिस्टर थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। 15 अगस्त 1947 को बनी आजाद भारत की पहली कैबिनेट जिसने लॉ पोर्टफोलियो का संचालन किया, मतलब वाज द लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया फर्स्ट कैबिनेट व्हिच वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 15 अगस्त 1947। ऑप्शन देख लेते हैं। बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन सी रफी अहमद किदवई या ऑप्शन डी आर के शमुगम चेट्टी। तो जैसा कि सब जानते होंगे कि लॉ मिनिस्टर जो हमारे पहले लॉ मिनिस्टर थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर। वहीं पर अगर हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बारे में बात करते हैं तो वो इंडस्ट्री और सप्लाई मिनिस्ट्री देखा करते थे इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली कैबिनेट में। और रफ़ी अहमद किदवई की अगर हम बात करते हैं तो रफ़ी अहमद किदवई कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री का कार्यभार देखा करते थे। वहीं आर के शमुगम चेट्टी ये वित्त मंत्रालय देखा करते थे इंडिपेंडेंट इंडिया की फर्स्ट कैबिनेट में। तो इस तरीके से हमने भारत की जो अंतरिम सरकार बनी थी 2 सितंबर 1946 को, यानी इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1946 2 सितंबर, उसके बारे में डिस्कस किया। कौन कौन से मंत्री कौन कौन सा पोर्टफोलियो धारण करते थे, उसके साथ साथ इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली कैबिनेट में भी किस मिनिस्टर ने पोर्टफोलियो किया था उसके बारे में डिस्कस किया। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये और इससे एग्जामिनेशन में काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्योंकि ये जो कैबिनेट बनी थी वो पहले मिनिस्टर थे जो वो पोर्टफोलियो धारण करते थे। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और नॉलेज स्ट्रीम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।